महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद अब नई सरकार पुरजोर तरीके से काम पर लग चुकी है। चुनाव में जनता ने बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी का तमगा दिया तो महायुति पर जीत का सेहरा बांधा। बीजेपी से देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने और एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम पद पर संतोष करना पड़ा। जिस समय चुनाव का परिणाम सामने आया था उस समय एकनाथ शिंदे ने बीजेपी को बड़ी पार्टी बताया था और कहा था कि मुख्यमंत्री उसी का बनना चाहिए। हुआ भी वही, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में एक चर्चा हमेशा से रही कि आखिर एकनाथ शिंदे के चेहरे की मुस्कान कहां चली गई। अब देवेंद्र फडणवीस ने इस सवाल का जवाब दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद डिप्टी सीएम बनना चाहिए या नहीं, एकनाथ शिंदे के सामने यह बड़ा सवाल था। तत्काल में कोई निर्णय नहीं ले सके तो मीडिया में खबरें चलने लगी। उस समय मैंने एकनाथ शिंदे से चर्चा की और उन्हें अपना अनुभव बताया। उनसे कहा कि आप पार्टी चलाना चाहते हैं, दो फाड़ होने के बाद शिवसेना एक नई पार्टी है, ऐसे में बिना सत्ता में रहे पार्टी चलाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अगर आप सरकार में आते हैं तो ये पार्टी के लिए फायदेमंद होगा। उन्हें सरकार में शामिल होने का महत्व समझाया। इसके बाद वे अंत में सहमत हो गए और उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद एकनाथ शिंदे के चेहरे पर मुस्कान नहीं है क्योंकि वो परेशान हैं। इसी चर्चाओं पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है, लेकिन एकनाथ शिंदे की शख्सियत अलग है। उनके चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं आती। जब वे मुख्यमंत्री थे तब भी उनके चेहरे पर मुस्कान ही थी, लेकिन मुख्यमंत्री होने के कारण उस समय किसी ने ऐसा नहीं कहा। लेकिन उप मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं है, इसलिए कहा जा रहा है कि वो परेशान हैं। लेकिन उनका व्यक्तित्व वही है। उद्धव ठाकरे ने फडणवीस से मुलाकात की और किताबें दी। इसी सवाल पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि दक्षिण राज्य में राजनीतिक नेता खून के प्यासे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं था। 2019 में कुछ टकराव की स्थिति बनी। उसके बाद जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने कहा था कि मैं महाराष्ट्र में अपनी राजनीतिक संस्कृति वापस लाना चाहता हूं। फडणवीस ने कहा। उसके बाद सभी विपक्षी दल मिलने आने लगे। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने सीएम की कुर्सी संभालते ताबड़तोड़ काम पर लग गए हैं और खासकर विपक्षियों के मुख्य एजेंडे को ध्वस्त करना चाहते हैं और वो है औद्योगिक विकास का मुद्दा। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार राज्य में औद्योगिक विकास के लिए 10,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करेगी और इसके लिए उसने 100 दिन का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एमआईडीसी के पास आवंटन के लिए 3,500 एकड़ जमीन उपलब्ध है। अन्य 10,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। उन्होंने गुरुवार को एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। फडणवीस ने अधिकारियों से भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं को सरल बनाने और उद्योग के लिए अधिक अनुकूल बनाने का आग्रह किया है। इस दौरान उन्होंने मौजूदा मांगों को पूरा करने के लिए उद्योगों, इलेक्ट्रॉनिक्स, रत्न और आभूषण, कपड़ा और एमएसएमई की नीतियों को लेकर चर्चा की। यह पहल उनकी सरकार की 100 दिवसीय योजना का हिस्सा है। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के पास इस समय आवंटन के लिए 3,500 एकड़ जमीन तैयार है। इसके अतिरिक्त 10,000 एकड़ जमीन और अधिग्रहित करने की प्रक्रिया चल रही है। अगले 100 दिनों के अंदर जीरो पेंडेंसी पॉलिसी के तहत मैत्री पोर्टल पर कुल 50 नई सेवाएं जोड़ी जाएंगी। मैत्री और उद्योग निदेशालय दोनों पोर्टल पर एआई आधारित चैटबॉक्स की सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उद्योगों और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तर पर निवेश और निर्यात परिषदों की स्थापना करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 10,000 नए उद्यमी तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि निवेश प्रोत्साहनों को तुरंत वितरित किया जाना चाहिए। ऑरिक सिटी, दिघी पोर्ट और बिडकिन औद्योगिक शहर जैसी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में करीब 1.5 करोड़ पंजीकृत असंगठित श्रमिक हैं। फडणवीस ने बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए ईएसआईएस अस्पतालों को मजबूत करने का आह्वान किया और श्रमिकों के कौशल के सुधार के लिए आईटीआई के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने का सुझाव दिया। केंद्र के नए श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन का भी उन्होंने निर्देश दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पूरी सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं, औद्योगिक विकास पर काम करें, उसके बाद विपक्षी दलों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया दी जाती है। फिलहाल एकनाथ शिंदे को लेकर के जो बातें कही जाती है उस पर भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुलकर अपनी राय जाहिर कर दी है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।